महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम में पांडवों ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह विजय उनकी आत्मा को शांति नहीं दे सकी। युद्ध की विभीषिका और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख उनके मन को शांति नहीं दे पा रहा था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अनेक वीर योद्धाओं को खोया था और स्वयं युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ अनेक कष्टों का सामना कर चुके थे। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था, उनका मन सांसारिक सुख सुविधाओं से विमुख हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी मोहमाया का त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। हस्तिनापुर का त्याग और युधिष्ठिर का फैसला। राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। अब समय आ गया था कि पांडव अपने जीवन का अंतिम चरण प्रारंभ करें। युधिष्ठिर के इस निर्णय को सुनकर उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी ने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग किया और स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की। महाप्रस्थान की शुरुआत। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की ओर थी। वे सभी साधारण वेशभूषा में, बिना किसी संसाधन के, केवल ईश्वर की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहे थे। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, स्वर्ग की प्राप्ति। हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ते हुए पांडव धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होते जा रहे थे। उनकी यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा थी। एक एक करके उन्हें अपने कर्तव्यों और कर्मों का फल मिलता जा रहा था। द्रौपदी का पतन। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। वह गिर पड़ी और आगे नहीं बढ़ सकी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था और यही कारण है कि वह स्वर्ग तक की यात्रा पूरी नहीं कर सकी। युधिष्ठिर ने अपने उत्तर के माध्यम से यह बताया कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन आवश्यक है। यह बताते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सहदेव का पतन। थोड़ा आगे बढ़ने पर सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, सहदेव का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सहदेव को अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था और यही उसका पतन का कारण बना। सहदेव का पतन यह सिखाता है कि अहंकार व्यक्ति के आत्मिक विकास में बाधा डालता है। यह स्वर्ग की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक था, अहंकार को त्यागना। नकुल का पतन। आगे बढ़ते हुए नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, हे धर्मराज, नकुल का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप पर अत्यधिक गर्व था और यही उसका पतन का कारण बना। युधिष्ठिर का यह उत्तर हमें यह सिखाता है कि आत्मा की यात्रा में बाहरी सुंदरता और उसका गर्व कोई मायने नहीं रखता। यह यात्रा केवल आंतरिक शुद्धता की है। अर्जुन का पतन। कुछ समय बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम ने फिर से प्रश्न किया, हे धर्मराज, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालेगा, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभा नहीं सका। यही कारण है कि वह स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर सका। यह उत्तर यह बताता है कि कर्तव्यों और वचनों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन की असफलता उसकी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण थी। भीम का पतन। अंत में भीम का भी पतन हुआ। भीम के गिरने पर युधिष्ठिर ने कहा, भीम को अपनी शक्ति और भोजन के प्रति अत्यधिक प्रेम था। उसने हमेशा अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सका। भीम का पतन यह सिखाता है कि इच्छाओं और भौतिक सुखों से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। युधिष्ठिर और धर्मराज का आगमन। अंततः केवल युधिष्ठिर ही बचे। वह बिना रुके स्वर्ग की ओर बढ़ते रहे। तभी उनके सामने एक कुत्ता प्रकट हुआ, जो उनकी पूरी यात्रा में उनके साथ था। यह कुत्ता धर्म का प्रतीक था। युधिष्ठिर की सहानुभूति और निस्वार्थता का प्रमाण यह था कि उन्होंने कुत्ते को भी अपने साथ रखा, जबकि उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी का पतन होते देखा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने रथ में स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव दिया।
लेकिन युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह मेरे साथ मेरी पूरी यात्रा में रहा है। इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह केवल एक साधारण कुत्ता है, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे नहीं छोड़ा। तब धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और युधिष्ठिर की इस निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की। धर्मराज ने कहा, यह कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक है और तुमने धर्म की रक्षा की है। इसलिए तुम अकेले पांडव हो जो अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुंचोगे।